मियां चन्नू के रेल हादसे के बाद क्या हो रहा है, यह है आज का सेंटर स्टेज फॉलो अप। मियां चन्नू के सानहे को 6 दिन गुजर चुके हैं। इस दिन सुबह के वक्त एक रेलवे क्रॉसिंग पर एक ट्रेन स्कूल वैन पर चढ़ दौड़ी। 9 मासूम बच्चे इस हादसे में हलाक हुए। तब से वही हुआ जो आमतौर पर पाकिस्तान में होता है, लवाहिकीन को पैसे देने का ऐलान, इंक्वायरी का ऐलान, अफसोस और मुजम्मतों के बयान वगैरह वगैरह। लेकिन मीडिया के दबाव के नतीजे में हुकूमती पहिए आहिस्ता आहिस्ता घूमने शुरू हो गए हैं। हम इस इशू को बाकायदगी से फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये एक मिसाल है कि हादसे के बाद होता क्या है, क्या सबक सीखे जाते हैं अगर कोई, और साथ ये कि पॉलिसी कैसे बनती है या नहीं बनती। अब इशू सिर्फ हादसे का या लवाहिकीन को रकम देने का नहीं है, अब इशू तमाम ऐसी क्रॉसिंग्स पर फाटक लगाने का है, वो क्रॉसिंग्स जहां रोज मौत मंडलाती है। इस हवाले से अब तक जो मालूमात हमने जमा की है वो कुछ यूं है। जिस क्रॉसिंग पर यह हादसा हुआ वहां वजीर आजम के हुक्म पर फाटक लग चुका है। 48 घंटे के अंदर अंदर रेलवे ने तमाम ऐसी क्रॉसिंग्स पर फाटक और सिग्नल लगाने के लिए एक जामे प्रोग्राम वजीर आजम को भिजवा दिया है। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ ऑप्शंस दर्ज हैं, यानी जो भारी ट्रैफिक क्रॉसिंग्स हैं वहां पर बाकायदा फाटक, सिग्नल, चौकीदार वगैरह होंगे, और कम ट्रैफिक वाले क्रॉसिंग्स पर सिर्फ एक फाटक जिसको बंद करके ट्रैफक रोका जा सकता है। रेलवे ने फौरी तौर पर 3 इकदामात उठाने का फैसला किया है। एक, फिलहाल ज्यादा ट्रैफिक वाली क्रॉसिंग्स पे एक की बजाय 3 लोग तैनात करना। 2, आगाही मुहिम का आगाज करना जिससे लोगों को यह बताया जाए कि क्रॉसिंग्स पार करते हुए किन हिफाजती इकदामात को मद्देनजर रखना चाहिए। और 3, चंद अहम क्रॉसिंग्स पर फौरी तौर पर फाटक लगाना। रेलवे हुक्काम कहते हैं कि यह उसूली फैसला हो चुका है कि तमाम क्रॉसिंग्स पर फाटक लगाएंगे, मगर देखना अब यह है कि हुकूमती मशीनरी ये कितनी जल्दी मुमकिन बनाएगी, यानी वजीर आजम साहब कितनी जल्दी इस फैसले पर अमल दरामद का हुक्म देते हैं, वसाइल कितनी जल्दी मुहैया किए जाते हैं, और फाटक और सिग्नल कब लगना शुरू होते हैं। हमने देखा है कि अगर हुकूमत चाहे तो फाइल को पहिए लग जाते हैं। अब ये टेस्ट केस है इस हुकूमत के लिए और हम इसे रोज के रोज मॉनिटर करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पेशावर से मौजूद है सरदार मेहताब खान, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और वफाकी रेलवे भी रह चुके हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हुकूमती वादे हैं और दावे हैं इस हवाले से वो कहां तक पूरे हो सकते हैं। मेहताब साहब, ये बताइए कि ये जो मैं बात कर रहा था कि हुकूमत अब ये कह रही है, रेलवे वाले भी ये कह रहे हैं कि जी ये उसूली फैसला हमने कर लिया है कि तमाम जितने भी 2500 से ज्यादा कुछ फाटक है उन पर ये जो क्रॉसिंग है उन पर फाटक लगाए जाएंगे और अब वसाइल जो है वो मुख्तस होने हैं वगैरह वगैरह। अपने तजुर्बे की रोशनी में मुझे ये बताएं कि ये वाकई संजीदा तरीका है काम करने का, या ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर अब ये जो काम है ये इसके चक्कर लगने शुरू हो जाएंगे और फाइल एक मेज से दूसरी मेज पे जानी शुरू हो जाएगी। फाज साहब, बहुत शुक्रिया सारी कौम आपका अदा करती है कि एक दर्दनाक वाक़या जो मियां चन्नू में हुआ फाटक के ऊपर, उसकी वजह से आपने पूरी जो रेलवे है उसके सारे निज़ाम को जांचने की कोशिश की है। सही बात तो यह कि रेलवे जो है वो आज से नहीं बल्कि पिछले 25, 30, 40 सालों से गालिबन जो है वो 70s के बाद वो कसम पुर्सी का शिकार है। जो ख़ास तौर पे जो ये इशू है रेल के फाटक का, और ख़ास तौर पर उन फाटक का जो कि शहरों के अंदर हैं और जो ट्रैफिक जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आप इस बात को याद ज़हन में रखेंगे कि जब ये अंग्रेज इस खित्ते में रेल को लाया था उस वक्त हमारे जो रेल की जो आमद-ओ-रफ्त थी वो मेजर सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग थी और हमारे रोड नेटवर्क जो था वो बड़ा थोड़ा था। उसके बाद बड़े तवील अरसे तक हमारी जो सड़कें थी वो इतना बड़ा नेटवर्क न बन सका, लेकिन पिछले चंद सालों में 15-20 सालों में जो हमारी आबादी बढ़ी, हमारे जो रोड नेटवर्क हैं वो एक्सपेंड न हो सके और उन खास तौर पे दबाव इलाकों में रहा जो पे शहर के अंदर रेलवे फाटक थे। असूली तौर पर तो ये चाहिए था कि पिछले 50-60 सालों में एक तरतीब के साथ उन तमाम फाटक्स को खत्म करके तो रेलवे के ऊपर से ब्रिजेस बनाए जाते। ये एक असूली बात थी जो हमें करनी चाहिए थी और बदकिस्मती से ये हो न सका। अब जो आपने कहा कि ये क्यों नहीं, आप कह रहे हैं बदकिस्मती से नहीं हो सका, ये क्यों नहीं हो सका? ये निगलेक्ट है उसको, ये हमारी तरजीहात में नहीं रहा मुख्तलिफ हुकूमतों की, क्योंकि जरूरत तो थी उस वक्त भी। देखिए, ये मुझे इस बात का मेरे ख्याल में कोई मुझे साफ बात करनी चाहिए कि
पिछले साल हर साल से रेलवे जो है वो बगैर किसी एक कसमपोशी के आलम रहा। इसका कोई ऊपर रखवाला नहीं था। ये एक एम्पायर थी रेल, इस सारे खित्ते में एक एम्पायर थी। इसकी वजह से यहाँ पे टेक्नोलॉजी आई, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, यहाँ पे एक नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुई। और मैं आपको इस बात का भी बताता चलूं कि जब अंग्रेज के दौर में वायसराय जब छुट्टी जाता था तो रेलवे का जो हिंदुस्तान का जनरल मैनेजर था वो एक्टिंग वायसराय होता था। तो ये आप समझ लें कि कितनी बड़ी एम्पायर थी। आज ये एम्पायर कसमपोशी का शिकार है, इसके वसाइल तबाह हो चुके हैं और एक बड़े इंजीनियर्ड, एक सिस्टमैटिकली रेलवे को तबाह किया गया है। क्योंकि उसके मुकाबले पे जो हमारा रोड नेटवर्क है उसको तो ट्रक्स ने और बड़े बड़े ट्रेलर्स ने, जो दूसरी बड़ी गाड़ी हैं ट्रांसपोर्टेशन की, ये सब ने मिलकर जो है ना वो इसको खत्म किया। उसमें अनफॉर्चुनेटली एनएलसी का बहुत बड़ा रोल था इसको खत्म करने में। अच्छा मेहताब साहब, ये मैं थोड़ी सी डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। मुझे ये बताएं कि अगर वजीर आजम जिस तरह ये चाहे कि जी ये फाटक है, और पहले तो ये सारे लोग बहाने तराश रहे थे कि जी हमारे पास वसाइल नहीं है और हम ये नहीं कर सकते, इतने ज्यादा क्रॉसिंग्स हैं। वजीर अब ये हसानिया हो गया, एक फोकस हो गया है सारी आवाम का इस इशू पे कि वहां पे जो है वो मौत का खेल होता है इन क्रॉसिंग्स पे। अगर वजीर आजम चाहे और वो एक स्टैंड ले और वो कहे कि जी इन क्रॉसिंग्स पे आप फाटक लगाएं, तो ये मुमकिन है कि ये हो जाए या वाकई में इसमें कोई मुश्किल है? हाँ, इसका एक बहुत आसान बात है कि किसी वजीर आजम के हुक्म की जरूरत नहीं है। जो रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन है, जनरल मैनेजर रेलवे है, ये उसके अपने इख्तियार में है कि पाकिस्तान में रेल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जहां पे इंजन बनते हैं, जहां पे इनकी फैक्ट्रीज हैं। तो उस फैक्ट्रीज के अंदर ये रेलवे फाटक बनाए और खुद लगाते जाए ना। इनको बहुत बड़े वसाइल की जरूरत है। ये स्क्रैप जो बेचते हैं 1 अरब रुपए से ज्यादा का एक साल में, उस स्क्रैप को बेचने के बजाय ये फाटक लगाना शुरू कर दें। आई कैन अश्योर यू कि विदिन 6 मंथ्स ये सारे रेलवे के फाटक लग सकते हैं। कोई किसी हिदायत की जरूरत नहीं, किसी बहुत बड़े सरमाए की जरूरत नहीं। अपनी फैक्ट्रीज को इस्तेमाल में ले आए तो ये काफी बड़ा काम है, ये कर सकते हैं, किसी बड़े वसाइल की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी मेहताब साहब। ये आपने वाकई में बड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम बात की है कि ये इतने वसाइल की जरूरत ही नहीं है, और ये अगर रेलवे चाहे उसमें अगर ये फैसला करने का दम खम हो तो वो इमीडिएटली ये कर सकते हैं। मेहताब साहब बहुत शुक्रिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसको हम फॉलो करते रहेंगे और आने वाले दिनों में मैं मजीद चाहूंगा कि आपसे कुछ रेलवे का जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स है, जो इन्वेस्टमेंट के जो सरमायाकारी का जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो खराब है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। अगर चाहे तो हो सकता है, ये मैसेज था मेहताब अब्बासी साहब का। क्या हुकूमत सुन रही है, क्या रेलवे सुन रही है? हम इसको फॉलो करेंगे तब तक जब तक हर क्रॉसिंग पर फाटक ना लग जाए और ये मौत का खेल जो इन क्रॉसिंग्स में होता है वो बंद हो। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो हजारों पाकिस्तानी पासपोर्ट गायब, एक नया स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। तफसीलात बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद।